अ स्ट्रेट कॉइल ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग, कह रहा है कि स्ट्रेट वायर है, कोई एक ऐसे स्ट्रेट वायर है और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, स्ट्रेट वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ये ऐसे, ये मान लो कि एक वायर है और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये, और इस पर कितने कह रहा है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग द 1000 टर्न एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर फेस एरिया इसका कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस पर नंबर ऑफ टर्न कितने लगे हुए हैं 1000 टर्न लगे हुए हैं। ठीक है, तो इतने टर्न लगे हुए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि एरिया इज प्लेस्ड विथ द इट्स एक्सियल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच डिक्रीज बाई द, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी गिवन है आपको। मैग्नेटिक फील्ड कितना डिक्रीज हो रहा है इसके एक्सिस पर 0.01 टेस्ला का डिक्रीज हो रहा है। 0.01 टेस्ला ये B1 लिख देते हैं, और B2 सॉरी B1 नहीं, ये इतना डिक्रीज ही गिवन है बेटे। और टाइम कितना गिवन है, कितने देर में ये इतना डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम गिवन है 0.001 सेकेंड। इतने टाइम में इतना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जा रहा है इसके एक्सिस पर, जिस पर इतना टर्न है और फेस एरिया इतनी है। ठीक, इस एरिया को थोड़ा सा हम सही कर लें तो हम 4 × 10⁻⁻4 कर लेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करा डिटरमाइन द EMF ऑफ द कॉयल, इस कॉयल यहाँ पर जो कॉयल है उसका EMF हमको कैलकुलेट करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉयल इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ आपको कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 20, और इसको 10⁻⁻2 कर लो तो मीटर आ जाएगा 0.20 मीटर भी आप लिख सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो वैल्यू आप यूज कर सकते हो इन दोनों में से। करा डिटरमाइंड इट्स द सेल्फ इंडक्टेंस, आपको L भी कैलकुलेट करना है इसका, और E भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो इसने आपको थोड़ा सा क्या किया है कि ऐसे एक वायर इस पर वाइंड किया गया है, इस पर ऐसे, तो नाम नहीं लिया है, बगैर नाम लिए ही आपको सारे डेटा दे रखा है, तो आपको इनडायरेक्टली आपको पता हो जाना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। एक सोलेनॉइड हो गया है, और सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो μ0 और n²a होता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू यू नो वेरी वेल कि ये 4π × 10⁻⁷ होता है। दिस वैल्यू इज सब्सटीट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट लाइक दिस इन द प्लेस ऑफ द μ0 4π × 10⁻⁷ n²। n की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है बेटे, और नंबर ऑफ टर्न आपके पास 1000 है, और लेंथ इसका कितना गिवन है, ये लेंथ आपको गिवन है 20 × 10⁻⁻2। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और यहाँ से इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 × 10⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻3 आप कर सकते हो स्मॉल n की वैल्यू। तो 5 × 10⁻3 कर दिया, लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे। एरिया देखो हमने इसको यहाँ पर ये एरिया लिखना है 4 × 10⁻⁻4, और लेंथ इसका सोलेनॉइड का भी गिवन है ये यहाँ पर तो 20 × 10⁻⁻2 कर लेंगे। ये यहाँ पर L को हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 3.14 कर लेंगे, और इनटू देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, ये 4 यहाँ लिखेंगे और ये 20 यहाँ लिखेंगे। अब 10⁻⁻7 था, 10⁻, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो +6 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 से 6 का, तो 4 और 6 का नहीं 3.14 ऐसे रहने दो, और 25 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो 100 बन जाएगा, और 20 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो 80 बन जाएगा, और 10⁻, देखो यहाँ पर -7 और 6 -1 हो जाएगा, और -4 -5 और -2 -7 चल जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटे, तो अब क्या करने वाले हो आप, देखो 4 2 6 और यहाँ 7 7 6 13 और -6 करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या करने वाले हो आप कि 3.14 को 14 है और ये 8 कर लो इसको, और देखो 10⁻⁻7 ये, और 1 2 3 ये 2 0, 100 का 2 0 और 80 का 1 0, ये +3 हो गया। ठीक है, 8 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32, कैरी 3 बचेगा, 8 एकम 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, और 8 तारीख 24 से 25 हो जाएगा, और
यहाँ पर 2 पॉइंट पर डेसिमल लग जाएगा और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2.512 इंटू 10⁻⁻³ भी लिख सकते हो हेनरी, और या आप इसको 2.512 मिली हेनरी भी आप लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी वो आप लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के अलावा वो बोल रहा है कि ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बेटे हम लोग E इज इक्वल टू क्या लगाने वाले हैं, E इज इक्वल टू N⍵AB ये लगाने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न कितना है 1000। देखो यहाँ कैपिटल N लिखा है मैंने, यहाँ स्मॉल n लिखा है, तो आप समझ गए होंगे स्मॉल n की वैल्यू ये होती है, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है। और ओमेगा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ओमेगा कितना होगा बेटे। अच्छा, ओमेगा नहीं गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन है, इस केस में आप क्या करो, इस फार्मूले को लगाने का आइडिया ड्रॉप करो और E इज इक्वल टू -LdI/dt ये फार्मूला भी आप लगा सकते हो। अब दो चीज़ हम आपको दो तीन फार्मूला यहाँ पर बताएंगे, ये आप लगाओ या तो ये लगाओ, और एक फार्मूला होता है, क्या कौन सा फार्मूला होता है कि आप dϕ/dt कर लो, क्या कर लेते हो आप, N dϕ/dt कर लेते हो माइनस में। ठीक है, ये फार्मूला, अब 3 फार्मूला है, तीनों में से देखो आपको क्या क्या लगा सकते हो। देखो फाई की वैल्यू भी आप याद रखना, B इंटू ए होता है, तो E इज इक्वल टू -N और d/dt इंटू BA, ये आप ये लगा सकते हो। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको जो गिवन है आप यहाँ पर देखें, ज़रा ध्यान से देखें, तो B आपको गिवन है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो N∆B/∆T इंटू A, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, चेंज इन टाइम गिवन है, एरिया भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न भी आपको गिवन है। तो E बड़े आराम से इसी फार्मूले से आएगा और किसी फार्मूले से नहीं आ सकता है, ना तो 1 से आ सकता है ना तो 2 से आ सकता है, क्योंकि 2 लगाने के लिए करंट चाहिए, तो वो करंट नहीं मालूम है। ठीक, तो E इज इक्वल टू हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, -N की वैल्यू अपने पास 1000 है बेटे, और डेल्टा B यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.01, और टाइम का चेंज अपने पास है 0.001, और आप एरिया पर आ जाएं तो एरिया अपना कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1000 माइनस 1000 यानी 1000 को हम 10⁻³ लिखेंगे, और यहाँ पर एक जीरो लगाकर इस डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करेंगे, तो 10/1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप ध्यान से देखें तो एक जीरो ये वाला है और 3 यहाँ पर है, तो 10⁻⁴ ये 4 हो जाएगा, और इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और -4 वोल्ट आ जाएगा। तो E की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू जो है, ठीक है, तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। चलो बेटे एक बार इसको देख लो आप कहीं, ये चलो ठीक है, डिग्री वगैरह चेक कर लेना आप इसमें।